मुझे तो लगता है शादी से पहले लड़का और लड़की जितना कम मिले उतना ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ शादी के बाद भी जितना मिले उतना अच्छा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सारा खेल एक दूसरे को समझने का ही है। देखो, एक इंसान की दिलचस्पी दूसरे इंसान में तभी तक रहती है जब तक कि वो उसे समझ न ले। लड़की को चाहिए कि लड़का अपनी पूरी जिंदगी उसे समझने की कोशिश में लगा रहे, तभी तो दिलचस्पी बढ़ेगी। मम्मी, मैं ये नहीं मानती। शादी में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें तो जिंदगी आसानी से कट जाती है। मम्मी जी, वो उनका फोन आया था। वो चाहते हैं कि मैं उनकी बुआ जी से मिलने उनके घर जाऊं। लो, अभी हम यही तो बात कर रहे थे। कब जाना है? आज? अब तो शाम भी होने वाली है। और तुम्हें बुलाए का क्या मतलब? अकेले कहीं नहीं जाना, कोई साथ जाए तो ठीक है। नहीं मम्मी, अगर उन्होंने बेबू को अलग से बुलाया है तो शायद अपनी होने वाली बहू के साथ कुछ वक्त साथ गुजारना चाहते होंगे। और अगर ऐसे में कोई साथ जाएगा तो उन्हें लगेगा कि हम उन पर भरोसा नहीं करते। जाओ पुत्र, तैयार हो जाओ। जी मम्मी जी। अब कितने बजे जाना है? 8 बजे। ठीक है। तो जा फिर, यहाँ क्या खड़ी है, जल्दी कर। नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। किसकी मदद लूं? अरे आंटी जी, आप आइए ना। क्या बात है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। घबरा रही हो? होने वाले ससुराल वालों ने बुलाया है क्या? अरे, आपने कैसे जान लिया? देख लो भाई, तुम्ही ने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूं। तो माँ को तो अपनी बेटी की हर बात का पता चलता है ना? वो आज तक मैंने कभी खुद फैसला नहीं किया ना, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरी पसंद पसंद आएगी? आप ही तो कहती है ना कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो जो माँ की पसंद होती है वो तो बेटी की पसंद होती है ना। पीला पीला रंग तुम पर बहुत खिलेगा। मुझ पर भी बहुत अच्छा लगता था। पीला रंग? मैं 1 मिनट में देख के आती हूँ। ये कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। मैं अभी पहन कर आती हूँ।
कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। अरे ये एल्बम? ये यहाँ कपड़ों के बीच पड़ी थी। आपने देखी मेरी तस्वीरें? मैं दिखाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें देर हो रही होगी ना। नहीं, अभी वक्त है। इस एल्बम में मेरी बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए, जब मैं पैदा हुई थी। और ये वाली तस्वीर जब मम्मी जी ने मुझे गोद में उठाया था। अब और ये वाली उसी दिन की दूसरी तस्वीर है। ओ हाँ, और ये वाली तस्वीर चाई जी बताती हैं कि ये मेरी सबसे पहली ड्रेस है। आगे दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, ये तस्वीर ही अच्छी है। बेबो, श्रवण आ गए हैं। बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ, ये इस तस्वीर में ये कपड़े। तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से ये तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा है ना? जब तुम इस दुनिया में आओगे ना, तो सबसे पहले इसे पहनोगे। यही तो मैंने उस दिन हॉस्पिटल में नर्स को दिया था और कहा था कि जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो उसे नहला के सबसे पहले ये कपड़े पहना देना। उसकी माँ के आशीर्वाद से बने हुए कपड़े हैं ये। लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। क्या करूं मैं? किसे पूछूं? कोई तो होगा इस घर में जिसे बेबू के जन्म के बारे में पता होगा। अब मैं उस सच्चाई से दूर नहीं हूं कि बेबू मेरी ही बच्ची है। मेरी ही बच्ची है बेबू।
कहाँ जा रहे हैं? ये तो आपके घर का रास्ता नहीं है। तो आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता था। आप गाड़ी रोकिए अभी, मुझे घर वापस जाना है। बेबो, मुझे गलत मत समझो बेबो, मेरा वो मतलब नहीं था बेबो। पकौड़े बहुत अच्छे बने ना बुआ जी। बेबो का फोन आया था? नहीं। बड़ा वक्त हो गया। बुआ जी अब ससुराल गई है, वक्त तो लगेगा ना। भाई मैंने तो मना किया था। खैर मेरी सुनता कौन है? ये लीजिए, और गर्मा गर्म पकौड़े आ गए। अरे सरू पुत्र, आजा, तू भी बैठ जा। अरे नहीं नहीं, मैं और पकौड़े लेकर अभी आती हूँ। नहीं नहीं, इतना काफी है, कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी खाने का वक्त हो गया है। हाँ, नहीं तो परजाई जी कहेंगी खाने के वक्त हम पकोड़े खा रहे। आजा। हाँ दीदी, आप बैठिए ना, वैसे भी आपकी चाय पानी पानी हो रही है। अरे पानी की बात की और देखो बूंद, बारिश शुरू हो गई है। अरे हाँ, मेरे ऊपर भी बूंद गिरी है, बारिश आ गई। हे भगवान, मैंने तो आंगन में बढ़िया सुखाने के लिए रखी हुई है, वो तो सारी खराब हो जाएंगी। चलो 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 जल्दी चलो रब्जो, जल्दी आ। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी बारिश में भीगना। अरे ठहरो। जी सुनिए। अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। मैंने ओमी से कह के आपके जाने का इंतजाम करवा दिया है। गाड़ी सुबह 6 बजे निकलेगी। और हाँ, अगर पैकिंग वगैरह में मदद चाहिए तो मैं तो उसे कह देना, ठीक है ना? हाँ जी। बेबो, बेबो, वो सारी बातें झूठ नहीं थी बेबो। वो ज्वेलरी ट्राई कराने वाली बात झूठ नहीं थी। ये देखो, मम्मी ने कहा था तुम्हें दिखाकर पसंद करा लूं। लेकिन ये उनकी पसंद है, प्लीज इसे मना मत करना। ये मैं तुम्हें पहना दूं और फिर हमारी शादी भी तो होने वाली है। नहीं, देखिए मुझे पता था, जो भी हुआ आई एम सॉरी। नहीं, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? बेबो, बेबो, अरे यहीं पे तो रखी थी बढ़िया, लगता है हवा से सब कुछ उड़ गया। और कपड़े भी। वो मैंने पहले ही उठवा लिया। बारिश में भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे। बारिश में भीगे नहीं तो क्या किया? अरे बुआ जी, तुम लोगों को पहली बारिश की कशिश का कुछ नहीं पता। पहली बारिश और पहला प्यार दोनों एक बराबर होता है। आजो आजो।
अरे आंटी जी, आंटी चलिए ना। नहीं नहीं आंटी जी चलिए ना, देखिए क्या बारिश है। वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि बारिश इसलिए होती है ताकि सारी पिछली बुरी यादें धुल जाए और फिर सब कुछ नया शुभ शुभ होता है। चलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं चूल्हे पर बैठकर देखती हूँ, तुम जाओ। आ जाओ। अच्छा ठीक है। ओए मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे पम्मी, तुम ही तो भीगने के लिए कह रही थी। नहीं नहीं परजाई जी, अब बहुत हो गया। देखो, आपने भी हमारे आंगन की पहली बारिश देखी है। कल जब आप जाएंगी तो यही यादें हैं जो साथ ले जाएंगी, है ना? हाँ, कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं ये सब। और वैसे भी बारिश की यादें होती ही ऐसी है, इंसान कभी नहीं भूलता। सच, इस आंगन की बारिश से घर की कितनी यादें जुड़ी हुई होंगी ना। हाँ मुझे याद है, मेरी भी शादी बारिश के दिन हुई थी और हमारे होटल का उद्घाटन भी बारिश के दिन हुआ था। और बेबो, बेबो का जन्म, वो तो मैं तो बता रही थी कि बेबो के जन्म वाली रात भी बहुत बारिश थी। अरे बारिश नहीं, तूफान आया था। और वैसे भी मैं तो उस दिन घर पर ही नहीं थी। तो आप थी ना? नहीं नहीं, मैं भी नहीं थी। वो क्या है कि हम सब किसी शादी पर गए थे, सोचा ही नहीं था परजाई जी का 7वां महीना लग गया। तो फिर कैसे हुआ ये सब? अरे पूछो मत, ऐसी मुश्किल रात, ऊपर से घर में सिर्फ चाई जी और परजाई जी। पता है, कोई डॉक्टर घर पर आने को राजी नहीं था। तो फिर डिलीवरी कैसे हुई? वो चाई जी ने बुलाया था ना, और ऐसे मौसम में वो आ गई। कौन? दाई माँ। दाई माँ? हाँ, उनका नाम लाजवंती। अरे बेबो आ गई। बेबो मेरी बच्ची है, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। बेबो मेरी बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ। बेब, कौन विश्वास करेगा मेरा? कौन विश्वास करेगा? मैं उसकी माँ हूँ कि बेबो मेरी बच्ची है। क्या करूं? कैसे बताऊं? किसको बताऊं कि बेबो मेरी बच्ची है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।